सभी को नमस्कार। आज हम बात करते हैं मकड़जाल संग्राहक संस्करण की, जो कि सुपर कमांडो ध्रुव का संग्राहक संस्करण है। इसमें 3 कॉमिक शामिल हैं, स्पाइडर, वेबसाइट एंड वर्ल्ड वाइड वेब। इससे पहले और भी काफ़ी सारे संग्राहक संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं सुपर कमांडो ध्रुव के, और ये संग्राहक संस्करण राज कॉमिक्स की तरफ से आ चुके हैं पहले भी। जैसे कि आपको दिख रहा होगा खूनी खानदान रखा हुआ वहाँ पर, या फिर ये मैंने मारा ध्रुव को रखा हुआ है। ये सुपर कमांडो ध्रुव की कुछ कॉमिक्स का संग्राहक संस्करण है। 3 पार्ट की सीरीज है मैंने मारा ध्रुव को, उसका संग्राहक संस्करण है ये। इसका मैं डिटेल रिव्यू कर चुका हूँ पहले। और इसके अलावा ये देखिए 1997 में ये एक संग्राहक संस्करण आया था। आई एम सॉरी, ये सीरीज़ 1997 में आई थी, खूनी खानदान, अतीत और जिक्सा पीछे मैंशनड है। और इसका संग्राहक संस्करण ये जो है हमें ये 2013, 14, 15 के आसपास देखने को मिला था राज कॉमिक्स में। तो ये दोनों के दोनों ही, चाहे मैं खूनी खानदान की बात करूँ या फिर वो जो पहले मैंने दिखाया था मैंने मारा ध्रुव को, ये ओरिजिनली राज कॉमिक्स ने प्रकाशित किए थे। और उसके बाद में राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से सन 2021 में हमको ये रिप्रिंट्स ऐसे देखने को मिले। ये देखिए संस्थापक नारायण वर्ष का लोगो है, राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी का लोगो है, लेकिन आर्ट वगैरह सब कुछ सेम, मतलब वही संग्राहक संस्करण आपको मनोज गुप्ता जी के लोगों के साथ में मिल जाता है। लेकिन अगर मैं इस संग्राहक संस्करण की बात करूँ तो यार इससे पहले कभी प्रकाशित नहीं किया गया। मैंने ये एक्सक्लूसिवली राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से ये प्रकाशित किया जा रहा है या गया है। इसकी मुद्रण तिथि की मैं बात करूं, जो इसमें पब्लिकेशन डेट लिख रखी है वो अप्रैल 2022 लिख रखी है। पता नहीं क्यों लिख रखी है, बाकी मुझे तो ये जून में प्राप्त हुआ है और आई थिंक ये अभी ही रिलीज़ हुआ है। आई एम सॉरी, जून में नहीं, जुलाई में प्राप्त हुआ है। ये जुलाई भी आधा निकल चुका है, तो जून में रिलीज़ हुआ होगा। पता नहीं इसमें अप्रैल क्यों लिखा हुआ है, पहले से इसके पेपर प्रिंट करके रखे थे क्या इन लोगों ने। देखिए यहाँ पर अप्रैल 2022 लिखा हुआ है इस जगह पर। खैर, अगर मैं बात करूँ इसमें कौन सी कॉमिक शामिल है जो मैं दिखा चुका हूँ, स्पाइडर, वेबसाइट एंड वर्ल्ड वाइड वेब, ये जो 3 कॉमिक्स इससे पहले आ चुकी हैं। ये सुपर कमांडो ध्रुव स्पेशल सेट 8 में आ चुकी है, और उसके साथ में हमको ये एक स्पेशल स्टैंडी भी देखने को मिला था। तो ये काफ़ी बड़ा आकर्षण था, जिसमें ये स्पाइडर, वेबसाइट एंड वर्ल्ड वाइड वेब ये कॉमिक्स हमको मिली थी। और इसके अलावा और भी कुछ कॉमिक्स थी, ध्रुव हत्यारा है, शहनशाह है और अलादीन नैनो, इस तरह के कुछ कॉमिक्स थी। तो वो एक ऐसा सेट था जिसका नोवेल्टी मिली थी, बाद में नोवेल्टीज़ बंद हो गई थी। वो मे बी अप्रैल में पब्लिश हुई हो। और पेपर क्वालिटी अगर हम देखेंगे तो सेम ही है, जो ये पेपर बैग्स रखे हुए हैं या संग्राहक संस्करण है। तो मे बी इन्होंने संग्राहक संस्करण पहले से प्रिपेयर करके रख रखा हो और उसके बाद में इसका कवर वगैरह फाइनल किया हो, क्योंकि मुद्रण तिथि जो अप्रैल लिख रही है उससे तो यही लग रहा है मुझे कि ये पहले से ही सब तैयार होगा, क्योंकि एक साथ इसका जो है मटेरियल, रॉ मटेरियल प्रिंट करवा लिया होगा, उसी से पेपर बैग्स बनाई होंगी, और फिर जो उसके संग्राहक संस्करण में क्या ऐड करना उसको भी तैयार रखा होगा, और फिर एकदम से जैसे इन्होंने डिसाइड किया होगा बना दिया होगा। मतलब ऐसा लग रहा है इसको देख करके, जो उसका प्रिंटिंग अप्रैल 2022 लिखा हुआ है। नोवेल्टीज़ की अगर बात करी जाए संग्राहक संस्करण की, ये नोवेल्टी बाय द वे मैंने बता दिया आपको, पेपर बैग के साथ में आई थी, और इन 3 के साथ में नहीं, पूरा का पूरा सेट था। 7 या 8 कॉमिक्स का था, उसका नाम था सुपर कमांडो ध्रुव स्पेशल सेट 8, उसके अंदर स्टैंडी आया था। इस संग्राहक संस्करण की नोवेल्टीज़ मैंने आपको कल दिखाई थी अनबॉक्सिंग वीडियो में। तो उस ये देखिए कि इसमें एक ऐसा आर्ट कार्ड है, आपको दिख रहा होगा जैसा कवर में है वैसे आर्ट कार्ड है। ये पीछे एक एक्शन स्टिकर है, और साथ में जो है ये एक थोड़ा ठीक लगा मुझे, MDF का मैग्नेट स्टिकर है, जो कि लास्ट कॉमिक्स मैंने अनबॉक्सिंग में भी बताया था उसके आर्ट से लिया गया। और इसकी अगर थोड़ी सी साइज़ कंपेयर आप चाहेंगे तो ये लगभग इस स्टैंडी के थोड़ा स्टैंडी से बड़ा है, पर वो आपको विड्थ वगैरह का कंपेरिजन मिल जाएगा। तो एक ठीक ठाक नॉवेल्टी है, मतलब संग्राहक संस्करण के हिसाब से 500 रुपीज़ इसका प्राइस रखा गया है इस संग्राहक संस्करण का। और डेफिनेटली इस पर कुछ डिस्काउंट्स मिल जाते हैं, 10% डिस्काउंट मिल जाता है, तो ये 450 के आसपास आपको मिल जाता है। इस बार का जो संग्राहक संस्करण है, अनबॉक्सिंग में भी क्लियर किया था मैंने कि इसमें एक्स्ट्रा कोई नया आर्ट नहीं बनवाया गया। हालांकि कवर में आपको नया आर्ट देखने को मिल रहा है, बाकी के कवर आपको अलग देखने को मिलेंगे, लेकिन इसका ये आर्ट पहले से बने हुए थे। मतलब जब ये सीरीज़ आई थी, ये 2007-8 के आसपास ये सीरीज़ आई थी, नागालैंड सीरीज़ प्रिंट हो रही थी उस वक्त। और मैंने पहले भी मेंशन करा था अनबॉक्सिंग में भी, पहले ही मेंशन कर चुका हूँ पेपर बैग के रिव्यू में भी, कि अनुपम सिन्हा जी की एक रफ़ पेंसिलिंग इसमें बनी थी, और उस पेंसिलिंग को और फिनिश किया था अभिषेक मलसूनी जी ने। और इवन इनफैक्ट ये कवर जो है वो भी अभिषेक मलसूनी जी का बनाया हुआ है। देखिए यहाँ पे अभिषेक मलसूनी जी का नाम भी लिखा हुआ है। तो ये जो कवर आर्ट है वो अभिषेक मलसूनी जी का बनाया हुआ है, जो कि ब्लैक एंड वाइट में इसमें दिया गया है। तो ये सीरीज़ जब बन रही थी तो नागालैंड में काफ़ी बिजी थे अनुपम जी, फिर भी उन्होंने ध्रुव की सीरीज़ ये लेकर के आए वो हमारे सामने, और रफ पेंसिलिंग करी अभिषेक मलसूनी ने, इसको और अच्छा किया। उसके अलावा इसमें काफ़ी सारे इंकर्स ने काम करा, तो आपको आर्ट वर्क में थोड़ी वेरिएशन भी देखने को मिलती है।
कवर आर्ट्स की बात करूँ तो एक नॉर्मल जो सुपर कमांडो ध्रुव की सीरीज होती है उससे थोड़े से उस समय काफ़ी डिफरेंट लग रहे थे ये कवर आर्ट्स। इस तरीके के आर्ट देखने को कम मिलते थे, मतलब जो इनकी कलरफुलनेस है, मतलब एक अलग ही एक ऑरा है। हालांकि जो वर्ल्ड वाइड वेब का इतना ज़्यादा प्रभावशाली मुझे नहीं लगा। हालांकि ये जो स्टिकर है या जो मेरे स्टिकर इसमें से ही निकाला गया है, देखिए, और इस आर्ट का अंदर संग्राहक संस्करण में भी यूज़ किया गया है। पर ये दोनों थोड़े से अलग लगे, आपको पोस्टर कलर टाइप का एक फील देते हैं। स्पाइडर एंड वेबसाइट मकड़जाल सीरीज नाम से फेमस हुई थी। पेपर बैग्स में आपको ओरिजिनल एड बैक कवर्स मिल जाते हैं। देखिए नागायण के ऐड हैं इसमें, शरण कांड का ऐड है, हरण कांड का ऐड है, दहन कांड का ऐड, तो ये ऐड वगैरह मिल जाते हैं आपको। और अंदर जैसा आया था, जो से डिटेल्स आई थी वैसी की वैसी से डिटेल्स आपको देखने को मिल जाती हैं। उसके अलावा इनसाइड का बैक कवर है, बाकी के जो ऐड हैं एज़ इट इज़ आपको देखने को मिल जाते हैं। प्रिंटिंग क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, मतलब मनोज गुप्ता जी के जो रिप्रिंट्स थे उसमें काफ़ी वेरिएशन देखने को मिला हमें। कभी मैट फिनिश मिलता है, कभी मैप्लितो जैसा पेपर मिलता है, लेकिन इसमें ग्लोसी पेपर हमको देखने को मिला। तो ग्लोसी डिज़र्व करती थी सीरीज, क्योंकि ओरिजिनली भी ग्लोसी में आई थी। तो अच्छी क्वालिटी का रिप्रिंट हमको पेपर बैग में देखने को मिला सुपर कमांडो ध्रुव स्पेशल सेट 8 में, और वही पेपर क्वालिटी हमको संग्राहक संस्करण में देखने को मिली। मैं भी साथ में प्रिंट किया होगा, इसलिए इसमें लिखा हुआ भी है मुद्रण तिथि अप्रैल 2022। तो सेम वही क्वालिटी हमको मिल जाती है। इसमें हार्ड कवर एक्स्ट्रा मिल जाता है और ये बुक मार्क एक्स्ट्रा मिल जाता है। बुक मार्क में आप देखेंगे तो वेबसाइट जो कॉमिक्स है उसमें से सीन लिया गया है स्पाइडर वाला मकड़जाल का, और इसके जो बैक में आपको वर्ल्ड वाइड वेब का आर्ट यूज़ किया गया। तो सेकंड टाइम आपको आर्ट देखने को मिल रहा है। एक तो आपको उस MDF स्टिकर में देखने को मिला था। तो ये इसका बुक मार्क अच्छी क्वालिटी का, इसका कवर काफ़ी अच्छी क्वालिटी का, मैंने अनबॉक्स में दिखाया था आपको। बहुत ही बढ़िया MDF जैसा लग रहा है, और काफ़ी मतलब सॉलिड है, लेमिनेटेड है, कॉर्नर्स वगैरह काफ़ी शार्प है। अगर हम अदर जो संग्राहक संस्करण है, इवन ये खूनी खानदान से अगर आप कंपेयर करेंगे तो इसका वो उतना अप टू द मार्क नहीं मिलेगा। अभी पॉली बैग में से निकालूंगा नहीं, पर वो बात नहीं है जो इसमें स्पाइडर में जो शार्पनेस है वो अलग ही है। तो इसका रीज़न भी समझ में आता है कि जैसे खूनी खानदान हो गया तो इसमें ये आर्ट बनवानी पड़ी थी राज कॉमिक्स वाले, कि मनोज गुप्ता जी ने नहीं बनाया अलग से, ये पहले से ही बनी हुई थी। पर जब ये संग्राहक संस्करण आया था तब ये नई आर्ट बनानी पड़ी थी अनुपम जी को, और फिर ये एक नया आर्ट, इवन वो मैंने माना ध्रुव में भी सेम थिंग थी। इसमें कुछ अनुपम सिन्हा जी के कलम से या मनोज जी की तरफ से वो सब देखने को मिलता है, नया आर्ट वगैरह देखने को मिलता है आपको, तो उसकी कॉस्ट थोड़ी ऐड हो जाती है। 1987 की सीरीज़ है खूनी खानदान, और मकड़जाल 2007 की सीरीज़ है। पूरा 10 साल का गैप है दोनों सीरीज़ में। दोनों ही 3 पार्ट की सीरीज़ है। सुपर कमांडो ध्रुव की सोलो सीरीज़ है, और सुपर कमांडो ध्रुव के पास्ट को टच करती है। खूनी खानदान सीरीज़ काफ़ी फेमस सीरीज़ रही है, जिसमें जो पैतृक इतिहास रहा है सुपर कमांडो ध्रुव का उसको तलाशा गया अनुपम सिन्हा जी के द्वारा। जिसमें श्याम है, ये जो पिता थे सुपर कमांडो ध्रुव के, और उनके फैमिली का पता लगा जो फ्रांस या जो पेरिस में रहते थे, और उनके ताऊ जी का पता लगा। ये जो है रघुवंशी इनके पिता का नाम था, तो रघुपति उनका नाम था, उनके ताऊ जी का नाम था। उनके ताऊ जी के बेटे का पता लगा लूका, जो कि एक विलेन इसका रोल प्ले करता है, और भी इसमें काफ़ी चीज़ें पता लगी। तो ये ऐसी सीरीज़ थी जिसमें एक लिविंग, मतलब उनके दादाजी भी मिले सुपर कमांडो ध्रुव के, जो कि जिंदा थे, अभी भी जिंदा है, मतलब वो टाइमलाइन के हिसाब से जिंदा है वो। तो एक अच्छा, एक बहुत मतलब बहुत सक्सेसफुल रही है स्टोरी। इसके संग्राहक संस्करण आए, पेपर बैग्स आए, और बहुत बेस्ट सेलिंग सीरीज में से एक रहा, इसलिए इसका संग्राहक संस्करण फिर से आया है सन 2021 में मनोज जी की तरफ से। और अभी जो बालचरी सीरीज आई है उसमें डेफिनेटली जो उसका सुपर कमांडो ध्रुव का जो मैटरनल यानी कि मातृक इतिहास खंगाला गया है, लेकिन इसको टच नहीं किया गया। मकड़जाल में कुछ समानताएं मिलती है, जैसे कि वो 1997 में, ये 2007 में, 2007 में, 10 साल बाद 3 पार्ट की सीरीज, 3 पार्ट सीरीज है। वो 64 पेज की सीरीज थी, ये 48 की बाय द वे। लेकिन इसमें फिर से वही फ्रांस पेरिस आपको देखने को मिलेगा, और इनके ताऊजी की स्टोरी भी इसमें कंटिन्यू रहेगी। तो आपको वो टेस्ट इसमें देखने को मिलेगा। आर्ट थोड़ा मिलेगा, कलर बहुत ही रिफ्रेशिंग थे उस समय के हिसाब से भी। फुल पेज का आर्ट वर्क देखने को मिला था, जो कि बहुत कम देखने को मिलता था पहले कॉमिक्स में। तो बहुत ही इमर्सिव एक्सपीरियंस था। देखिए फुल पेज का आर्ट वर्क है, ग्लोसीनेस है, मतलब वो नया नया एक्सपेरिमेंट हुआ था। ये 2007 से राज कॉमिक्स में ग्लोसी पेजेस की शुरुआत हुई थी, इस तरह की कलरिंग की शुरुआत हुई थी, फुल पेज आर्ट वर्क की शुरुआत हुई थी। लेकिन एक चीज़ मुझे हमेशा खली, वो है इसका टेक्स्ट। अगर आप टेक्स्ट देखोगे ना, 2007 की जो सीरीज़ थे, चाहे नागायण हो, बोर्न इन ब्लड डोगा हो, स्पाइडर वाली सीरीज हो, आतंक हारता सीरीज भी मैं थोड़ा रिव्यू कर चुका हूँ थोड़ा बहुत उसके, तो आप इसके टेक्स्ट देखिए बहुत छोटे लगेंगे। अभी भी इसको पढ़ना इतना ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करता। ये देखिए बहुत ज़्यादा इसमें टेक्स्ट है और छोटा छोटा है। इस समय की जो भी सीरीज़ थी ना, उसका टेक्स्ट बहुत छोटा था। मतलब ये समझिए कि मतलब 48 पेज की स्टोरी है, जो भी ऐसा लगता है ज़बरदस्ती बनाई गई है, चाहे नैनो हो, अलादीन हो, वो कॉमिक्स है। तो ये फुल बिग साइज़ में डिज़र्व करते हैं ये।
तो अब जब नया मौका मिला था राज कॉमिक्स को, तो सिर्फ हमें नागायण एक ऐसा संग्राहक संस्करण देखने को मिला जो कि बिग साइज़ में आया है। इसके अलावा शक्ति रूपा वगैरह आए, लेकिन वो तो न्यू सीरीज़ हैं, वो बिग साइज़ में आते हैं। मनीष गुप्ता जी एक थोड़ा सा जो है एक प्रशंसनीय काम कर रहे हैं कि वो पहले के टाइम की इस तरीके की सीरीज़ को बिग साइज़ में लेके आ रहे हैं। मतलब जो भी मनीष गुप्ता जी काम कर रहे हैं वो सारा बिग साइज़ में वो लेके आ रहे हैं। बिग साइज़ मतलब अमर चित्र कथा वाला साइज़, काफ़ी बातें इस बारे में बात करी जा चुकी है। सिर्फ 17 वाला साइज़, पता नहीं क्यों मक्कड़ जाल सीरीज़ है, आतंक खाता सीरीज़ है, इनको क्यों नहीं बिग साइज़ में लाया गया। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, अलग अलग पब्लिकेशन हो गए थे। संजय गुप्ता जी नागायण लेके आए, काफ़ी कॉस्टली था लेकिन बहुत इमर्सिव एक्सपीरियंस था, काफ़ी बिग साइज़ में था। अमर प्रेम का जो संग्राहक संस्करण जिसका हमको वेट है इतने टाइम से, काफ़ी लोगों ने अनाउंस भी किया लेकिन लेके कोई नहीं आया। मनीष गुप्ता जी फाइनली उसका प्री ऑर्डर लगा चुके हैं, मैंने उसको ऑर्डर भी किया है। तो मतलब अमर प्रेम सीरीज हो, चाहे बोर्न इन ब्लड सीरीज हो, ध्रुव की सीरीज हो, नागायण कोई भी हो, आतंक करता सीरीज हो, ये सारी की सारी अब नॉर्मल साइज में आनी ही नहीं चाहिए थी। मतलब ट्रूली ये बिग साइज डिजर्व करती हैं। अब प्रलय, विनाश, तानाशाह, सूरमा, वो तो हमने बिग साइज में कॉमिक्स देखी। वो बिग साइज नहीं भी होता तो वो चल जाता, उनमें काफ़ी खासियत थी उनके अंदर। उनके टेक्स्ट काफ़ी बड़े थे, प्रलय विनाश वगैरह के काफ़ी बड़े टेक्स्ट थे। खूनी खानदान आती जिक्सा के भी टेक्स्ट काफ़ी बड़े हैं, तो मतलब इसका भी चल जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट रियली मैं बताऊँ जो 2007 वाली 8, 9, 10 जो कॉमिक्स सच में मतलब बहुत छोटा टेक्स्ट है इसका, तो ये बिग साइज़ में आती तो अच्छा लगता। मतलब अभी जो मनीष गुप्ता जी लेकर आए ना वो सच में इसलिए वर्दी, एक तो सस्ती होती है प्लस जो है वो बिग साइज़ में होती है। तो ये तो बातें हो गई इसकी क्वालिटी के बारे में, कल भी बात हुई थी, इसके अलावा और भी बातें हुई थी, नोवेल्टीज़ की बात हुई थी अनबॉक्सिंग में। अब बात करते हैं इसकी स्टोरी लाइन के बारे में, जो मैं पहले रिव्यू कर चुका हूँ, फिर से रिव्यू करके बताता हूँ आपको। तो मैंने इसको इसी से पढ़ा, पेपर बैक अवेलेबल थे तो भी मैंने पेपर बैक से नहीं पढ़ा, इसी से पढ़ा। मैंने देखता हूँ इसकी बाइंडिंग कैसी है। एक बार मैंने अमेजिंग फ्रेंड्स ऑफ नागराज जो काफ़ी कॉस्टली एक संग्राहक संस्करण था, उसको मैंने रीड करा, तो जहाँ जहाँ मैंने रीड किया था उसके पेज निकलने शुरू हो गए थे। मतलब यहाँ पे पता लग गया था कि मैंने पूरी कॉमिक्स आज की आज पढ़ी है। और अभी जो मॉइस्चर वाला एनवायरनमेंट चल रहा है, मैंने आपको काफ़ी सारे एग्जांपल दिए थे कि तितली कवर बन जाता है। देखो ये अभी मैंने कंपेयर के लिए निकाली है, देखो ये फोल्ड होना शुरू हो गया है। तो इस तरीके के माहौल में जब तुरंत पकड़ लेता मॉइस्चर, ये देखिए एक कॉमिक्स था इसमें पेज चिपका हुआ था, कौन से वाला थी, कल मैंने आपको दिखाई थी, अनबॉक्सिंग में कंपेयर कर रहा था। एक कॉमिक्स में पेज चिपका होता है स्पाइडर वेबसाइट वगैरह में, कमाल। वो पेज कहाँ गया, खिड़की तोड़ के ध्रुव निकलता वो वाला पेज शायद चिपका होता। ये देखिए 3 के बाद 4, 5 नहीं है, मतलब ये एक सीन था यहाँ पे, देखो खिड़की तोड़ रहा है, ये कांच से गिर रहे हैं, तो ये सीन चिपका हुआ। ये भी इस बात का प्रूफ है कि मैंने इसको इससे ना पढ़ करके इससे पढ़ा है। तो खैर मैंने पूरी सीरीज संग्राहक संस्करण से पढ़ी, मैं पहले ही बता चुका हूँ, मैं संग्राहक संस्करण से पढ़ना मुझे काफ़ी पसंद है। और इसी चक्कर में मेरी आतंक हरता कॉमिक्स ख़राब हो गई, उसकी बाइंडिंग खुल गई थी। अमेजिंग फ्रेंड्स ऑफ नागराज ख़राब हो गई, पर इसको कुछ भी नहीं हुआ। देखिए कल आई थी और मैंने मॉइस्चर के मौसम में पूरी सीरीज़ पढ़ी है। अभी ये ज़्यादा बड़ी सीरीज़ नहीं है, 48 पेजेस की 3 कॉमिक्स है। तो इस स्पाइन भी काफ़ी यूनिक है, इसका कवर काफ़ी यूनिक है, ब्लैक एंड वाइट रखा गया है, अभिषेक मलसुनी जी का आर्टवर्क है, वेल लेमिनेटेड है, बढ़िया शार्प कॉर्नर्स है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। सिर्फ मैंने इसका रीज़न एक जो मुझे लगा था, मैंने आपको अनबॉक्सिंग में भी बताया था कि ये इसमें जो है एक्स्ट्रा कुछ नया आर्ट नहीं बनवाया गया, पुराने जो अवेलेबल आर्ट थे उन्हीं को यूज़ करके इसको बनाया गया। तो मे भी कॉस्ट कटिंग हुई हो, लेकिन बहुत अच्छी क्वालिटी दी इन्होंने, पेपर क्वालिटी बहुत अच्छी है, रिफ्रेशिंग स्टोरी। और बैक में जो है मिनी पोस्टर्स भी दिए गए थे। इसका जो मैंने ऐड देखा कल, जो मनोज गुप्ता जी ने दिया था, उसमें मिनी पोस्टर भी एक नोवेल्टी लिखी हुई थी। मतलब एक्चुअली इसमें ये पोस्टर गैलरी बना रखी है, जो स्पाइडर के प्रमोशन के लिए जो ये देखिए एक कवर आर्ट बनाया, एक पोस्टर बनाया गया था, ये बनाया गया था। 3 पोस्टर इंक्लूड किए गए हैं, और फिर आई एम सॉरी 3 नहीं, ज़्यादा हैं, 4, 5 पोस्टर और प्लस जो है 3 ये कवर इंक्लूड किए गए। तो उसको भी एक नोवेल्टी की श्रेणी में रखा है। तो आजकल तो संग्राहक संस्करण का जब प्रचार किया था तो बुक मार्क को भी नोवेल्टी की श्रेणी में रख देते हैं। तो ये काफ़ी कुछ इसमें मिल जाता है। स्टोरी मैं फिर से 12 वहीं पे आके रुक जाता हूँ। तो इसमें स्टोरी इस तरीके की है कि श्वेता को पढ़ाई करने के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है। वहाँ पर ध्रुव जो है इसको फ़्लाइट तक सी ऑफ करने आता है, और बाद में पता लगता है कि वो खुद फ्लाइट पर बैठा हुआ है। तो श्वेता को लगता है कि वो उसकी टेक केयर करने के लिए आया हुआ होता है, ऐसा होता भी है। प्लस जो है वो अपने ताऊजी वगैरह से मिलने आया हुआ था, क्योंकि उनके दादाजी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं होती है, इस तरीके का कोई इसमें रीज़न होता है। यहाँ पर एक लड़का है जो नर्ड टाइप का, मतलब काफ़ी पढ़ाकू टाइप का है, या ब्रिलियंट है, जीनियस है, उसको सुपर हीरो बनने का शौक होता है। तो वो एक कॉमन मैन बन करके, यहाँ पे इस कॉलेज में बुलिंग काफ़ी होती है, तो वो बन करके जो है लोगों को सबक सिखाता है कि आपको बुलिंग नहीं करनी चाहिए। बाद में पता लगता है कि वो ड्रीम सीक्वेंस था, वैसा कुछ भी नहीं कर पाता, उसको काफ़ी इंसल्ट वगैरह सहनी पड़ती है, ऐसा कुछ है। तो वो उसके पास में जो है एक श्वेता जो पढ़ने आती है, तो उसको उस बुलिंग से बचाती है श्वेता। और फिर वो लोग जो बुलिंग कर रहे होते हैं वो श्वेता के पीछे पड़ जाते हैं। और देन फिर बाद में ध्रुव होता है, ध्रुव के पीछे पड़ जाते हैं, और ध्रुव को काफ़ी हल्के में लेते हैं, क्योंकि ध्रुव को जानते नहीं है, फॉरेन कंट्री है। फिर ध्रुव उनको काफ़ी अच्छा सबक सिखा देता है, ये देखिए।
और बाद में समझ में आता है कि ऐसा कैसे हो पाया। तो उस बच्चे को पता लगता है कि जो है डीन उसका नाम होता है, कि सुपर कमांडो ध्रुव एक इंडियन सुपर हीरो है और वो काफ़ी फेमस होता है ध्रुव। तो उसको देख कर के लालसा बहुत जग जाती है, काश मैं भी सुपर हीरो होता है। तो वो उसके पास एक डाटा बेस होता है, इसमें ये सुपर हीरो की देखिए नागराज हो, बैटमैन है, स्पाइडरमैन वगैरह है, सुपरमैन। तो डाटा तैयार होता है उसमें, वो करता है कि किस तरीके से सुपर हीरो बनाया जाता है। तो नागराज और सुपरमैन हम जानते हैं कि अपने अपने यूनिवर्स के बहुत ही शक्तिशाली सुपर हीरो हैं और वैसा बनना पॉसिबल नहीं है। स्पाइडरमैन वाला तरीका उसको पसंद आता है क्योंकि काफ़ी जीनियस होता है। तो ये रेडियो एक्टिव उसके लिए सबस्टांस चाहिए होता है। वो सोचता है कि जैसा मूवी में दिखाया गया था कि वो रेडियो एक्टिव स्पाइडर स्पेसिफिक किस्म की स्पाइडर अगर बाइट कर ले तो मे बी वो स्पाइडरमैन टाइप का बन सकता है, ऐसा इसमें दिखा रखा है। तो वो प्रयास कर रहा होता है, इसी चक्कर में श्वेता से भी टकराता है, काफ़ी मुसीबत भी होती है और उसको अल्टीमेटली वो स्पाइडर या वो मिल जाता है। वो अपने एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू कर रहा होता है, श्वेता को कुछ भनक लगती है तो वो उसकी तलाश वगैरह लेने आती है। इस तरीके से स्टोरी आगे बढ़ती है और फाइनली जो है स्पाइडर उसको काट लेती है। इसमें ऐसा सीन दिखाया है। इसके बाद में हमको एक स्पाइडर दिखा दिया गया है, एक कैरेक्टर जो कि मॉडिफाई हो चुका है स्पाइडर काटने से, पर इस तरीके का उसका गेटअप आ गया है। 48 पेज की स्टोरी विद ऐड है, तो 42 पेज में ये स्टोरी ख़त्म होती है। उसके बाद में इसकी नेक्स्ट पार्ट वेबसाइट का ऐड, और ये ऐड भी काफ़ी यूनिक है। इवन मैं तो कहता हूँ कि सभी ऐड्स को भी पीछे उस मिनी पोस्टर गैलरी में डाल देना चाहिए, अच्छी लगती काफ़ी। तो ग्रीन पेज पढ़ने को मिलता है, तब उस समय के नागालैंड के बारे में बातें हैं या ये जो सीरीज वो लोग इसके बारे में बातें आपको पढ़ने को मिलती है, बड़ा मज़ा आता है उसमें। ग्लोसी पेजेस हैं, अच्छी क्वालिटी की प्रिंटिंग है नो डाउट। नेक्स्ट पार्ट शुरू हो जाता है वेबसाइट विदाउट कवर आर्ट, क्योंकि कवर आर्ट पीछे दिए हुए हैं। वेबसाइट में स्टोरी कंटिन्यू रहती है और पता लगता है कि ध्रुव अपने ताऊजी से मिलने आता है कि ताऊजी भी रीमैरिज कर रहे होते हैं और उनकी रीमैरिज हो जाती है। तो इस लिहाज से बाद में पता लगता है कि जो बुलिंग कर रहे थे लड़के, जो श्वेता को परेशान कर रहे थे, उनमें से एक लड़का फिट्स होता है जो इस लेडी का बेटा होता है। और क्योंकि इनकी मैरिज हो जाती है ताऊजी से, ध्रुव के रघुपति जो है, तो वो भी एक तरह से ध्रुव का कजिन ब्रदर लगा। इस तरीके की सिचुएशन अराइज हो जाती है। यहाँ पर स्पाइडर होता है, तो अब ध्रुव को समझ में आता है कि लड़का वो डीन जो है वो ही शायद स्पाइडर बन गया है, क्योंकि उसी में सुपर हीरो बनने की एक ख्वाहिश थी और अब काफ़ी एरोगेंट हो गया वो। और उसने का तरीका थोड़ा अलग रहा। वो जो भी किसी स्थल पे आता है और उसका अपराध को रोकने का तरीका इस तरीके से हो गया कि मान लो कोई गरीब आदमी किसी अमीर आदमी को थोड़ा मतलब उसको लूट रहा है या ऐसा कुछ है, तो वो उल्टा करता है। वो बोलता है कि भाई गरीब आदमी के साथ अन्याय हुआ है तो अमीर आदमी को उसको पैसे दे देने चाहिए। ऐसे एक आदमी ड्रग बेच रहा होता है बच्चों को, तो स्टूडेंट्स को, तो उसको एक आदमी पुलिस वाला पकड़ लेता है, एक जो है सिविलियन के ड्रेस में होता है। तो स्पाइडर उसी को परेशान करना शुरू कर देता है, बोलता है कि आप इसको सेल करने दो, बस ये मेक श्योर करो कि वो कॉस्टली ना दे स्टूडेंट्स को। तो उसका इंसाफ उसके हिसाब से होता है, उसकी हीरोगिरी उसके हिसाब से होती है, उसका हीरोइज्म उसके हिसाब से होता है। तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक लगता है वो सब कुछ, और ये सीक्वेंस आने भी जरूरी थी क्योंकि स्पाइडर कभी भी ध्रुव के बराबर नहीं कर सकता। तो इसी तरीके से ये स्टोरी आगे बढ़ती है। स्पाइडर के कारनामे सामने आते हैं, प्लस अदर थिंग्स भी सामने आती हैं, और ये भी पता लगता है कि जो फिट्स है, मतलब जो अब ध्रुव का कज़िन है या रघुपति का वो एक तरीके से जो है बेटा है, वो नहीं दिख रहा है इसमें कहीं। और ऐसा लगता है कि डीन ने उसको ख़त्म कर दिया है, खा गया है या मार दिया, ऐसा कुछ इसमें सामने आता है। क्योंकि रोनिन एक उसका एक फ्रेंड होता है, वो इस बात को प्रूव करता है कि ऐसा किया है इसने। तो ऐसा लग रहा है कि ये जो लड़का डीन था वो एक स्पाइडर बन गया है, सुपर हीरो बनने की चाहत में थोड़ा सा नेगेटिव शेड आ गया है, और काफ़ी ज़्यादा एक जो कैजुअल शुरुआत थी उससे काफ़ी थोड़ा डेंजरस मोड में आ गई स्टोरी। तो स्टोरी इस तरीके से एंड होती है वेबसाइट की भी, और कंटिन्यू रहती है वर्ल्ड वाइड वेब में। देखिए ये सभी सीरीज जितनी भी इसमें ऐड दिखा रखे हैं ना, सारे बिग साइज ही डिजर्व करते थे। वर्ल्ड वाइड वेब का ऐड है और वर्ल्ड वाइड वेब शुरू होती है। अब इससे पहले जो आर्टवर्क था ना, उसमें आपको अलग अलग एंकर मिलते हैं, कि जगदीश जी भी मिलते हैं, विनोद जी भी मिलते हैं, और भी एंकर्स के इसमें नाम आपको देखने को मिलते हैं। क्रेडिट्स में दिखाता हूँ आपको, ये देखिए इसमें क्रेडिट्स दिए हुए हैं, सभी एंकर्स के नाम लिखे हुए हैं। नरेश कुमार जी हैं, विनोद कुमार जी हैं, जगदीश जी हैं, सुधांशु जी हैं। तो आपको आर्ट वर्क में भी काफ़ी वेरिएशन देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप लास्ट की बात करें तो सिर्फ विनोद कुमार जी की इंकिंग है, जो कि काफ़ी मुझे बहुत पसंद आता है, बहुत पसंद। तो लास्ट का पार्ट मेरा फेवरेट है। पर देखिए टेक्स्ट बहुत ज़्यादा भी है और बहुत छोटा छोटा भी है, तो ये थोड़ा सा, क्योंकि इसमें 48 पेजेस की जो लिमिट बना दी गई थी ना, अनुपम सिन्हा जी के साथ ये एक प्रॉब्लम आ जाती है कि उनको आप लिमिट में कैद नहीं कर सकते। तो अगर आप लिमिट बना दोगे कि 48 में स्टोरी खत्म करनी, तो फिर ये होगा, देखो आप बहुत ज़्यादा टेक्स्ट है देखिए। तो खैर आर्टवर्क शानदार है, विनोद जी की इंकिंग शानदार है, और ये सीन जो उसमें चिपक गया था, ये देखिए यहाँ पे कांच के टुकड़े गिर रहे हैं, कितना सुंदर इफेक्ट लग रहा है, 2007 के हिसाब से काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। तो खैर ध्रुव और स्पाइडर का आमना सामना होता है, मुठभेड़ होती है उनकी, और इसी मुठभेड़ में पता लगता है बाद में कि श्वेता भी स्पाइडर में कन्वर्ट हो गई। हाँ, तो स्पाइडर को शुरू शुरू में तो अपने वो हीरोइज्म दिखाता है
अपने हिसाब से जस्टिस करता है और बाद में गलती से श्वेता को डंक लग जाता है या किसी और को डंक लग जाता है, तो उसको समझ में ये बात आती है, पहले श्वेता को नहीं लगता, किसी और एक लेडी ऑफिसर लगता है कि वो स्पाइडर में कन्वर्ट हो जाती है ऑलरेडी। तो स्पाइडर को पता रहता है कि उसकी शक्तियाँ और एक्सपांड हो सकती हैं, मतलब कि वो और लोगों को स्पाइडर में कन्वर्ट कर सकता है और फिर उनके ब्रेन्स को कंट्रोल कर सकता है। तो धीरे 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 एम चेंज हो जाता है और स्पाइडर की लोगों पर राज करने की जो है एक थोड़ी सी तमन्ना जाग जाती है, तो वो थोड़ा और वाइड स्केल में वो डेंजरस हो जाता है लोगों के लिए। स्टोरी और आगे बढ़ती है, श्वेता भी शिकार हो चुकी है, देखिए श्वेता खुद एक स्पाइडर बन चुकी है, तो श्वेता भी उसके साथ मिल जाती है और अपने भाई के अगेंस्ट हो जाती है। इधर रघुपति काफ़ी टेंशन में है क्योंकि उसका बेटा, मतलब जो उनकी वाइफ का बेटा है फिट्स, वो नहीं मिल रहा है और लगभग वो डेड हो चुका, मतलब उसको शायद स्पाइडर ने मार दिया, ऐसा इसमें समझ में आता है। स्टोरी आगे बढ़ती है और जो है इसमें यह है कि आपको खूनी खानदान के बाद वो फैमिली वाला टच मिलेगा। तो खूनी खानदान अगर आपको पसंद आएगी तो स्पाइडर भी पसंद आएगी, थोड़ा अलग फॉर्मेट है। तो ये देखिए दुनिया अजीब सी सिचुएशन में आ गई है जहाँ पे लोग इस तरह से स्पाइडर जैसे लोग भी घूम रहे हैं और डीन भी देखो यहाँ पे आपको स्पाइडर के रूप में मिल जाता है, तो पता लग जाता है कि वही स्पाइडर होगा। पर यहाँ पे शांति से बैठा हुआ कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा है, ध्रुव की बात मान रहा, पता नहीं क्यों, आगे पता लगेगा इसके बारे में। तो खैर स्टोरी आगे बढ़ती है, एक सस्पेंस है वो भी खुलता है और इसमें लगभग एक चीज़ का रिपीटेशन देखने को मिलता है कि पुरानी जो कॉमिक्स थी खूनी खानदान का जो संग्राहक संस्करण था या जो स्टोरी थी उसमें इनके ताऊजी का लड़का लूका वो विलेन होता है, मतलब क्लियरली वो विलेन होता है, ये है वो लूका। बाद में पता लगता है क्योंकि इसकी मदर भी एक तरह से विलेन थी और उनका शुरू से इंटेंशन ऐसा रहा था सुपर कॉन्जर की फैमिली में एंटर होने से पहले कि भाई वो विलेन ही रहे। यहाँ पर भी आपको कुछ इस तरीके का फील आता है कि मतलब पता नहीं ऐसा क्या है कि ध्रुव के ताऊजी के बेटे हमेशा विलेन ही निकल जाते हैं। खैर तो वो भी आपको देखने को मिलेगा। फिर से विलेन किस तरीके से है, क्या उसने बुलिंग करी इसलिए वो विलेन है। इसमें दिखा रखा है कि एक सीन में दिखा रखा है स्पाइडर को श्वेता से बात करते हुए, तो वो बोलता है कि भाई जो बुलिंग करते हैं वो भी उनको भी ख़त्म किया जाएगा। तो श्वेता बोलती है कि ये कैजुअल थिंग है, ये बुलिंग कैजुअल थिंग है, ये अपराध नहीं है, मतलब अपराध की श्रेणी में नहीं आता। इसके लिए थोड़ा बहुत आप समझा सकते हो, लेकिन स्पाइडर का डायलॉग मुझे अच्छा लगा। उसने बोला कि जो सहन करता है उसको पता लगता है कि बुलिंग क्या होती है, बुलिंग महाअपराध है। खैर जो भी है, तो इसमें थोड़ा सा नेगेटिव टच भी आता है। उस फिट्स जो लड़का है जो बुलिंग करता है, रग्बी प्लेयर होता है और अल्टीमेटली वो रघुपति का लड़का बन जाता है क्योंकि शादी की वजह से, और ध्रुव का कजिन बन जाता है। तो काफ़ी एक अच्छा सस्पेंस लास्ट में खुलेगा और स्टोरी काफ़ी अच्छी है, मतलब और इसमें आर्ट वर्क में वेरिएशन मिलता है। अभी ये पॉजिटिव थिंग भी हो सकती है, नेगेटिव थिंग भी हो सकती है। पहले मेरे लिए एक नेगेटिव थिंग थी और मैंने 2007 में सिर्फ इसके 2 ही पार्ट खरीदे थे, स्पाइडर और वेबसाइट। और जब मुझे इसमें अनुपम जी वाला फील नहीं आ रहा था, मतलब मुझे पता था अनुपम जी का आर्ट वर्क है, पर क्योंकि अभिषेक मलसूनी जी की इंकिंग थी और अदर पेंसिल फिनिशिंग या इंकिंग थी। अब तो समझ में आ रहा है कि अभिषेक मलसूनी जी भी अपने आप में बहुत शानदार आर्टिस्ट है। तो वर्ल्ड वाइड वेब मैंने ली नहीं थी, हालांकि बाद में मुझे पता लगा कि इसमें तो बहुत अच्छा विनोद कुमार जी का इंकिंग वगैरह था। तो फिलहाल ये सीरीज़ मेरे पास है, रिप्रिंट है सारे, पेपर बैक भी रिप्रिंट है, संग्राहक संस्करण भी रिप्रिंट है, दोनों मनोज गुप्ता जी की तरफ से हैं और ये कुछ नॉवल्टीज़ हैं। तो इसी के साथ मेरा ये मकड़ जाल संग्राहक संस्करण का रिव्यू यहाँ पे एंड होता है। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा, स्टोरी का साइनॉप्सिस भी पसंद आया होगा, लेकिन क्वालिटी मुझे काफ़ी पसंद आई इसकी और इसी तरीके की क्वालिटी एक्सपेक्टेड है। इवन अभी जो एक रजत नायक एक और संग्राहक संस्करण आया था उसमें भी ऐसा वेल लेमिनेटेड कवर देखने को मिला था और इसको मैं ये काफ़ी देर से मिसिंग था। मतलब हवलदार बहादुर का जो संग्राहक संस्करण है मनोज कॉमिक्स की तरफ से, वो इनिशियल टाइम में आया था 2021 में, तो उसमें ये क्वालिटी कवर की देखने को मिल रही थी और मैं काफ़ी टाइम से ही मैं मेंशन भी करता था, मैं काश ऐसी क्वालिटी हमको राज कॉमिक्स में देखने को मिले। फर्स्ट टाइम ऐसी क्वालिटी देखने को मिली है। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। अंत तक बने रहने के लिए सभी का धन्यवाद करता हूँ। मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।